हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आज के ब्लॉग में सुबह सुबह मैंने की शॉपिंग। ये देखिए, ये मैंने लिया अपने गद्दे का कवर और लिए सोफे कवर, क्योंकि ना मेरी बेडशीट ना इस गद्दे पर रिपटती थी और वो है छोटा गद्दा 2.5 इंच वाला, उसका मिला नहीं है। ये 6x4 का था तो इसका मिल गया। सुबह सुबह गली में ही आते हैं ना, तो मशीन लगा रखी है मैंने, और मशीन के साथ साथ ही मैंने शॉपिंग भी कर ली अपनी। कई दिनों से सोच रही थी कि इसका कवर लेके आऊँ, लेकिन ना तो बाजार जाना हो रहा था, और बाजार में से लाओ ना तो फिर लाओ, चेक करो और उसको वापस रिटर्न करके आओ। तो ये साथ के साथ मैंने इस पे चढ़वा के देख लिया, तो इस पे फिट आ गया बिल्कुल। और थोड़ा सा लूज है, जो धोने के बाद शायद सुकड़ के ठीक हो जाएगा। लूज ही चाहिए, क्योंकि अगर टाइट हो तो सिंक हो जाता है, छिल मतलब वहाँ से धागे धागे निकल जाते हैं, और ये ऐसा नहीं होगा लूज की वजह से। तो चलिए मैं इस पर बेडशीट चेंज कर देती हूँ और बस अपना मशीन का काम खत्म करती हूँ। ये देखिए बाहर लगा रखी है मैंने मशीन। अभी यहाँ से नहीं दिखेगी आपको, यहाँ से दिख रही है, नहीं दिखी? हाँ दिख गई, अब लगी है मशीन, दिखी। तो चलिए, और थोड़ा सा मशीन के कपड़े वपड़े ज़्यादा होली दिवाली के ज़्यादा हो गए, होली दिवाली के नहीं, मतलब दिवाली के ज़्यादा हो गया। और चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ये सब काम ख़त्म करके, और फिर नया कुछ करेंगे। आज देखते हैं आज के कुछ नया क्या करेंगे, कुछ नया स्पेशल बनाएंगे। तो दोस्तों कपड़े वपड़े सब धुल गए और अब कर रहे हैं लंच की तैयारी। कपड़े आज हमने ऊपर डाले हैं, इसलिए आपको नीचे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि अब यहाँ नीचे सूखते नहीं है, धूप नहीं आती है। और देखिए मैं काट रही हूँ अब आंवला। ये सुबह मैंने बना दी थी बीच में सब्जी, उसकी शिमला मिर्च की सब्जी, सॉरी मैं भूल गई थी। तो देवांश के पापा तो चले गए स्कूल, देवांश गया नहीं था आज। कई दिनों में मैंने ये ब्लॉग बनाया और इसलिए भी। और अब जो है, अब क्या है चलिए अगर चलो थॉट डालते हैं। तो थॉट कुछ ऐसा है कि जीवन में जख्म बड़े नहीं होते, उन जख्मों को भरने वाले बड़े होते हैं। जीवन में जख्म बड़े नहीं होते, उन जख्मों को भरने वाले बड़े होते हैं। और जीवन में रिश्ते बड़े नहीं होते, रिश्तों को दिल से निभाने वाले बड़े होते हैं। कैसा लगा थॉट कमेंट में बताइएगा। और चलिए अब करते हैं अपने लंच की तैयारी। 1 बजने वाला है, बज चुका है, मतलब शायद हाँ 1 बज चुका है, और अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है मेरा कपड़ों वपड़ों का सारा काम। और बस चलिए फिर देखते हैं क्या करेंगे शाम को। तो आज ये दोस्तों आप सभी खाना खाने के लिए देखिए मैंने शिमला मिर्च, और देवांश तो खाने को तैयार ही नहीं होता। ये है आंवला, जो हम लोग ना तवे पे डाल के फटाफट गर्म कर लेते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं, तो ये डेली खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ना सीजन में आपको आंवला वगैरह ऐसे खाते रहना चाहिए। पापा जी हमारे बहुत खुश होकर खाते हैं। और कभी कभी मैं इस आंवले के साथ गाजर और मूली का अचार भी बना लेती हूँ, वो मैंने आपको दिखाया था, झटपट अचार वाला। इसलिए तो झटपट अचार में मैं आंवला, गाजर, मूली सबको कढ़ाई में डालती हूँ, थोड़ा सा घी डालकर, घी में जीरा हींग डाल देते हैं, और फिर इसको अच्छे से फ्राई सा करके नमक मिर्च डाल देते हैं। पापा ये चूकी मिर्च नहीं खाते थे, इसमें बनाने नहीं देगा कोई। तो आंवले में मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि पापा जी मिर्च नहीं खाते हैं, इसलिए। तो आ जाइए आप सभी खाना खाने के लिए। और ये चूँकि सुबह मशीन जल्दी लगा ली थी, और बीच में देवांश के पापा को खाना बना के दिया था सुबह, शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी, तो स्कूल में लेके गए। तो ये सुबह ही मैंने बना ली थी सब्जी, और उस समय मैं कैमरा ऑन नहीं किया था सुबह जल्दी में, क्योंकि हो नहीं पाता है इतनी जल्दी सारा काम। फिर मशीन का काम हो गया, तो बस मशीन भी थोड़ी सी देर लगाकर मैंने फिर उसके बाद कैमरा अभी उठाया, और अब थॉट डल गया और ये हो गया। और उसके बाद चलेंगे मार्केट। और हाँ, मैं अभी कल रात को मैं लाई थी कुछ स्टील के बर्तन, जो मतलब पसंद आ गए थे, तो मैं ले आई थी। लेकिन उनमें से मुझे एक भगोना वापस चेंज करके आना है, वो एक भगोना चायदान जो लाई थी मैं,
मैं आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास इस समय ये देखिए, ये वाला लाई थी मैं, और एक इसके अंदर छोटा वाला, लेकिन अंदर मेरे पास जो इसके अंदर का साइज है वो मेरे पास पहले से था, तो इसलिए उसको वापस करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको चेंज करके एक स्टील का डिब्बा लेके आऊँगी 2 किलो का दूध का, क्योंकि उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है। और मैं लाई थी कुछ चमचे वगैरह भी लाई थी, बहुत अच्छे चमचे लगे थे मेरे को। मुझे ना रसोई में अपने छोटा छोटा सामान बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि मैं रसोई में बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लूँ। और हाँ, मैं कब भी लाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी ये करके, तब दिखाऊंगी। चलिए तो दोस्तों, चलिए हम चल रहे हैं बाजार। मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे कुछ बदल के लाना है सामान, तो देखिए मैं ले रही हूँ इसके अंदर अपना सामान जो भी मुझे बदल के लाना है, वो भगोना और चमचे वगैरह जो मैं लाई थी वो। इधर तो दोस्तों, हमने चेंजिंग कर ली और ये देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ डिब्बे, ये वाले 2 डिब्बे लेके आई हूँ, उनको बदल के। और मैं आपको दिखा दूँ, जो मैं चमचे लाई थी उसमें से 2 मैं चेंज कर के आई हूँ, और एक भगोना और 2 चमचे चेंज करके आई हूँ। जबकि एक भगोना और एक चमचा मैंने रख लिया, ये वाला। ये देखिए, इसमें पीछे लगा होता है ना, तो बड़े आराम से इसको आप पकड़ के काम कर सकते हैं। ये गर्म नहीं लगता है। छोटा सा मेरा पहले टूट गया था, जो मेरा छोटे वाला था ना, ये मेरा टूट चुका था। ये देखिए, ये मैंने इसमें प्लास्टिक में लगा के काम चला रहा थी। मतलब कभी कभी कढ़ाई में कुछ करना होता था तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब मुझे ना ये सही नहीं लग रहा था, तो अभी हमारे काम आ जाएगा। ऐसे क्यारी वारी में खोदने वोदने में काम आ जाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा कुछ, अभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा। और ये मैंने ले आई थी, क्योंकि बड़ी तो हमारे पास है पहले से। दिखाती हूँ मैं आपको, पहले से थी। मैं ये 2 लेके आई थी, तो फिर मम्मी गुस्सा करने लगी। मम्मी कहने लगी, इतने सारे चमचे तो टंगे होते हैं यहाँ, और जगह तो है नहीं, और ये ला के गिर देती है। ये देखिए, ये मेरे पास पहले से था बड़ा, तो मैं ऐसा बड़ा वाला वापस कर आई हूँ, और ये एक छोटा रख लिया है। और इसके साथ साथ एक चमचा लाई थी जो ऐसा ही था, छोटा, लेकिन चमचे भी मैंने गिने तो 3 तो यहाँ लगे हुए हैं, और ये 2 पीछे टंगे हुए हैं। 5 चमचे हैं फिलहाल। तो मम्मी बहुत गुस्सा करने लगी, कहने लगी ये लगा दिए, इतने सारे लिया है। और ये भगोना मुझे पसंद था, ये बड़े वाला मैंने रख लिया। इससे छोटा था वो, जो मैं वो मैं वापस के लिए आई। तो चलिए अब आगे अपने किचन में बनाते हैं खाना, डिनर की करते हैं तैयारी। और क्या देखते हैं क्या बनेगा डिनर में। पापा खाएंगे, क्योंकि आज के पापा ने स्कूल से आके खाया था, लेट खाया था, भूख भी थी। डिब्बे की मुझे महसूस हो रही थी कि हाँ डिब्बा आ जाना चाहिए। तो अभी ये 1-1 किलो के तो थे, 1-1 किलो के तो ये 2 हैं, और 2 किलो का मेरे था। जैसे दूध खाली करके फ्रिज के अंदर रख लेते हैं। जैसे ये दूध है तो उसकी मलाई निकाल के 2 किलो के डिब्बे में करके और फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो जगह कम लेता है। हाँ जी, गोचनी ठीक है। तो पापा जी खाएंगे गोचनी की रोटी, और वो मूली गाजर जगह सलाद बनाया हुआ है आंवले का वो। और उसके बाद नया देवांश के पापा करके आएंगे इवनिंग वॉक। नया देवांश तो चले गए थे मार्केट, तो वो चला गया अब ट्यूशन, और मैं बनाऊंगी बस अब ये आपका। पहले मैं सब्जी खाली कर लेती हूँ, ये लोग मार्केट से सब्जी लेके आए हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद ये सब काम खत्म करके। तो दोस्तों, किचन का सारा काम खत्म, रोटी वोटी सब बना दी। वो सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ। और चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा तैयार होंगे। तैयार क्या होंगे, मतलब शॉल वॉल ले लेते हैं अपना,
और फिर चलेंगे पार्क में। देवांश पे आने वाला है ट्यूशन से, पहले पार्क में इवनिंग वॉक कराएंगे थोड़ी सी। वैसे तो घूम ही आए थे मार्केट तक, पर थोड़ी सी और इवनिंग वॉक कर लेंगे तो थोड़ा थकान उतर जाएगी। और चलिए एक अच्छी सी भजन की लाइन डालते हैं, उसके बाद करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। हे दोस्तों, तो देखिए अब हमें पार्क के अंदर, कभी रोशनी कभी अंधेरा। अरे फुल कर दो। किसकी? कोई बात नहीं ना, दो इधर। अब तो अपने आप ही होगी। तो देवाज ने ब्राइटनेस फुल कर दी और रोशनी भी आ गई सामने से। तो चलिए पार्क में घूम चुके हैं लगभग, थोड़ी सी देर और घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। घर मिलेंगे आपको और करेंगे गुड नाइट। अरे बस से बंद कर दे। तो दोस्तों पार्क से हम लोग आ गए। आकर के क्या हुआ, देवांश और देवांश के पापा को लगाई फिर से भूख। मतलब उन लोगों ने स्कूल से आके लेट खाना खाया था, ब्रेड वगैरह ले ली थी, तो कहते भूख नहीं है भूख नहीं है। फिर जब हम पार्क से घूम फिर के आ गए तो थोड़ी देर के बाद देवांश को भूख लगाई कि मम्मा मुझे भूख लगी है, रोटी बना दो मेरे लिए। तो देवांश के पापा कहने लगे मेरे लिए भी 1-2 रोटी बना देना। तो अभी हमने खाना खाया है बस, इसीलिए मैं आपको भजन की लाइन नहीं सुना पाई थी, लेट हो गई थी। तो चलिए एक अच्छी सी भजन की लाइन डालने के बाद हम करेंगे अपने ब्लॉग की एंडिंग, और फिर मिलेंगे कल अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। इसके साथ साथ 1-2 रील बनाएंगे। अभी देवांश और देवांश के पापा उस कमरे में पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए मैंने दरवाजे बंद कर रखे हैं ताकि इस कमरे की आवाज़ उस कमरे में ना जाए। उधर बैठ के पढ़ रहे हैं। और एक अच्छी सी भजन की लाइन, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना प्रभु विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तो कैसी लगी भजन की लाइन, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, फिर मिलेंगे अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।